नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के आईक्यू चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे सीईटी के लिए मैथ की क्लास लेके आए हैं। तो आज हमारा मैथ में पहला टॉपिक क्या रहेगा? औसत रहेगा। क्या रहेगा? औसत। और ये सभी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। औसत चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ले लो, सभी में क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से। चाहे रेलवे का ले लो, एसएससी का ले लो, चाहे स्टेट में जैसे अपने रीट का ले लो, पटवार का ले लो, एलडीसी का ले लो, सीईटी का ले लो, इन सभी में क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाए औसत से। तो यहीं से अपने मैथ की आज क्या है, कंपटीशन मैथ की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि औसत होता क्या है, औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि औसत क्या है, प्रत्येक का समान हिस्सा, प्रत्येक का समान हिस्सा, यानी किसी भी चीज का हम औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, कितने भी पार्टों में उसको डिवाइडेशन कर रहे हैं तो वह इसका क्या होगा, समान हिस्से के रूप में क्या है, डिवाइडेशन होगा। या फिर इसको बोल सकते हैं समान रूप से वितरण, समान रूप से वितरण। किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है, भी सभी के अंदर क्या है, समान रूप से बांटा गया, वही चीज क्या होगी, एवरेज या औसत कहलाएगी। ठीक है, अब क्या है, हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ा है, इसके फॉर्मूले के बारे में, औसत के फॉर्मूले के बारे में हमने क्या है, पढ़ा है। ये हमारे यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में क्या है, काम में आता है, लेकिन इसको काम में लेते नहीं क्योंकि यहाँ पे अपने पास टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक से सवाल ज्यादा किए जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज भी हमें होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्यों होना चाहिए, ताकि इसके बारे में अपने को प्रत्येक जानकारी। तो फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला क्या रहेगा, औसत का फॉर्मूला रहेगा राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, इसका क्या रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास। तो औसत होता क्या है, प्रत्येक का समान हिस्सा, या इसको इस रूप से भी बोल सकते हैं, समान रूप से इसका वितरण किया गया। ठीक है, फॉर्मूला इसका जो बेसिक हमने पढ़ा है स्कूल के टाइम में, वो क्या रहेगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या होता है, देख अब मैंने क्या लिखा था, विसंख्या, संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, देखो योग बटा में औसत, यानी औसत इज इक्वल टू क्या रहेगा, योग बटा में संख्या रहेगा। औसत इज इक्वल टू क्या रहेगा, योग बटा में संख्या रहेगा। अब मैं योग की बात करूं, योग कितना रहेगा, औसत इंटू में संख्या। मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, भी अपने घर में क्या है, 5 सदस्य जिनकी इनकम कितनी है, मैं मान लेता हूं एक की 10 है, एक की 8 है, एक की 5 है, एक की 7 है, ठीक है, और एक की फिर 12 है, इनको मान लिया। ठीक है, 12 नहीं, इसको 15 मान, 15 है। लाख, एक की 10 लाख, एक की 8 लाख है, एक की 5 लाख है, एक की 7 लाख है, और एक की कितनी है, 15 लाख। ये वाला सिस्टम अपने पास हो गया। तो अब कोई पड़ोसी जिसको सबसे ज्यादा चिंता रहती है, ठीक है, अब वो पड़ोसी हमारी इनकम अगर बताना चाहेगा तो किस प्रकार से बताएगा, तो इनकम बताना चाहेगा तो इनका एवरेज निकालेगा। क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। एवरेज किस प्रकार निकालेगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 और 10 30, और 38 और 7 कितने हुए, 45, 45 बटे में 1 2 3 4 5 कितना, 9। एवरेज वो क्या बताएगा, अभी सबकी इनकम कितनी है, 9 लाख रुपए। कितनी है, 9 लाख रुपए। अब यहाँ पे अपना जो एवरेज आए वो कितना आ गया, 9 आ गया। एवरेज कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, और इसको भी। अब देखिए, जो एक लड़का था, जो क्या था, एक लड़का था, जैसे जिसकी इनकम कितनी थी, 5 लाख रुपए थी, इसकी शादी कर दी। क्या कर दी, शादी कर दी। तो एक नया जो मेहमान आया हमारे घर में, उसकी भी तो इनकम ही होगी। ठीक है, ये बिना इनकम वाली फैमिली नहीं है। अब उसकी इनकम आई, मान लो उसकी इनकम कितनी है, 9 लाख रुपए। कितनी है,
9 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो सदस्य एक आए तो संख्या भी क्या है, एक ज्यादा हो गई ना, संख्या भी क्या हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी। और सदस्य एक आए तो अपना योगफल भी ज्यादा होगा, और योगफल कितना होगा 54। तो इनकम उतनी रही, इनकम क्या रही, उतनी रही। यानी औसत के इक्वल अगर कोई संख्या इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो अपना औसत क्या है, उतना ही बना रहता है। ठीक है, अपना जो औसत है ना वो क्या है, उतना ही बना रहता है। औसत के इक्वल समस्या कहां पे आती है, अगर मैं जैसे कह दूं भी एक लड़का नाराज हो गया और वो घर से निकल गया, जैसे ये 15 लाख वाला बोल दूं, तो यहाँ पे क्या है, अपने पास अंतर आएगा इसमें, क्योंकि क्या है, औसत के अलग चला गया है। ठीक है ना, तब इसमें अंतर आएगा। औसत के जितना या तो माइनस हो या प्लस हो, तो अपने औसत में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उतना ही बना रहता है। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है, देखिए भी संख्या 10 12 8 5 15, 10 12 8 5 15, ये अपनों ने एग्जांपल ले लिया। का औसत क्या होगा, का औसत क्या है। अब इस एग्जांपल से हम क्या है, 2-3 डाउट अपने और क्लियर करेंगे। तो देखते हैं 10 और 12 कितने हो गए, 22 और 8 कितने हो गए, 30 और 5 35 और 15 कितने हो गए, 50 हो गए। कितने हो गए, 50। और 1 2 3 4 5 कितने आ गए, 5 आ गए। तो अपना जो एवरेज आ गया वो कितना आया भाई, 10 आया। जो एवरेज आया वो कितना है, 10 आया। अब मैं देखिए कोई भी औसत में जब गणितीय संक्रियाएं करते हैं, क्या करते हैं, गणितीय संक्रिया, तो इस पे क्या असर पड़ता है देखते हैं एवरेज पे। तो मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक के साथ मैं जो भी संक्रिया करूंगा वो किसके साथ करूंगा, प्रत्येक के साथ। किसके साथ करूंगा, प्रत्येक के साथ करूंगा। जो भी परिवर्तन मैं यहाँ पे ला रहा हूं वो किसके साथ करूंगा, प्रत्येक के साथ ही करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे प्रत्येक का 2 से गुणा किया जाए। प्रत्येक को किससे गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए। तो देखते हैं एवरेज में क्या फर्क पड़ता है। तो गुणा किया तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास 24 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। 30 और 10 40, 40 और 20 60, और 24 और 16 मिलकर 40 हो गए। 60 और 40 कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 100 हो गए। अब 1 2 3 4 5 ये कितना हो गया अपने पास 5। अपना एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब मैं बोल दूं भी मैं सबको है ना क्या है 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, किसके साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये कितना आ गया, यानी गुणा करवा दूं 10 के साथ, तो 120 आ गया। ये कितना आ गया, 80 आ गया। ये कितना आ गया, 50 आ गया। और ये कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं 150, ये 200 हो गया, और ये 200 और 200 400, और ये कितना आ गया 500। ये कितना आ गया 500, और ये एवरेज कितना आ गया 100 आ गया। एवरेज कितना आ गया 100 आ गया। अब मैं करता हूं भी, मैं देख लो मान लेता हूं भी +5 करेंगे सब। कितना करेंगे, प्लस का 5 करेंगे सब में। तो ये कितना आ गया, देखिए ये 15 आ गया, ये 17 आ गया, ये 13 आ गया, ये 10, और ये कितना हो गया 20। तो 20 और 10 30, 17 और 13 मिलकर भी 30, 30 और 30 60 हो गए। 60 और 10 70, और 5 कितने हो गए 75 हो गए। कितने हो गए 75 हो गए। तो ये नीचे 5 ही, तो एवरेज कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। ठीक है, मैं बोल देता हूं कि सब में से क्या है -1 करेंगे। क्या करेंगे, सब में -1 करेंगे। सब में -1 करेंगे। ये कितना आ गया, देखो 9 आ गया, ये 11 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया 14। 11 और 9 20 हो गए। 20 और 7 कितने हो गए 27, 27 और 4 31, 31 और 4 कितने हो गए 35, और 10 कितने हो गए 45, 45 बटे में 5 आ गई। ये कितना आ गया एवरेज अपने पास 9 आ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, कोई भी गणितीय संक्रिया चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, ठीक है, कुछ भी करते हैं तो एवरेज के साथ क्या है, वही संक्रिया उसी रूप से लागू होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने प्रत्येक के साथ 2 का गुणा किया, तो एवरेज भी कितना हो गया अपना, ये देखिए डबल हो गया। कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 के साथ किया, तो यहाँ पे देखिए एवरेज कितना आ गया 10 गुना ही आ गया। कितना आ गया 10 गुना। क्या किया, सब में +5 किया, तो एवरेज में भी क्या आ गया, ये देखिए सब में +5 हो गया ना। ठीक है, और -1 किया तो एवरेज में भी क्या असर पड़ा, भी क्या हो गया -1 हो गया।
तो गणितीय संक्रियाएं जब भी लागू करते हैं ना, वो क्या है, सभी में समान रूप से लागू होती है, एवरेज में। ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल। पूरा बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है, हमको क्या है, रटना नहीं है, पूरा क्या है, समझना। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 20 संख्याओं का, किसका, 20 संख्याओं का औसत 45 है। कितना है भैया, 45 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। सभी में 5 जोड़ देने पर, सभी में 5 जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, इसके बारे में हमें क्या है, चर्चा करनी है। नया औसत क्या होगा, 20 संख्याओं का औसत 45 है, सभी में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। अब आपको बताया, पीछे करके आए हैं, जितना चेंज हम संख्याओं के साथ करेंगे वही चेंज क्या होगा, एवरेज में होगा। तो अपना न्यू एवरेज यानी नया औसत कितना आ जाएगा भैया, 45 प्लस में 5 यानी कितना आ गया, 50। ये अपना आंसर है, ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगर यहीं पे बोल दे माइनस के 3 करने पर, माइनस के 3 करने पर, तो न्यू एवरेज अपना कितना रह जाएगा, माइनस का 3 बोल दे तो 45 माइनस का 3 कितनी होगी, 42 होगी। यहीं पे बोल दे भी 3 से क्या है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो न्यू एवरेज जो अपना रहेगा वो कितना रहेगा, 45 इंटू में 3 कितना आ गया, 5 आ गए 15 होने के बाद, और ये कितना आ गया, 13, 135 हो गई। यहीं पर बोल दे भी डिवाइड करवाना है किसका, 5 का, सभी में, तो न्यू एवरेज कितना रहेगा, तो न्यू एवरेज कितना रहेगा, तो डिवाइड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, वो भी कितने का, 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने आगे, 15 आगे। इस प्रकार से क्या है, इस सवालों में आपको करना है। न्यू औसत अगर पूछा जाए, कोई भी गणितीय संक्रिया देकर क्या पूछा जाए, नया औसत कितना है, तो इस प्रकार करना है, जो संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है ना, वही अपने क्या है, एवरेज में होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, दी गई संख्याओं का औसत निकालें। दी गई संख्याओं का औसत निकालिए। दी गई संख्याओं का औसत निकालिए। संख्याएं अपने को दी गई है, देखिए 76, फिर दे दी 48, फिर दे दी अपने को क्या है 84, 66, फिर दे दिया 70, और फिर कितना दे दिया 64। फिर कितना दे दिया भैया 64। और अपने को ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए, ऑप्शन दिया गया देखो 72, ठीक है, बी क्या दिया गया है 68, सी क्या दिया गया है, सी दिया गया है 66, और डी दे दिया है कितना 64। इनका औसत निकालना है। तो एक तो आप वो तरीका लगा सकते हो, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, इन सबको ऐड करके कितने का 6 का डिवाइडेशन करवा दो, तो उसी तरीके से भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये देखो, ये किसके नजदीक चल रही है, सबसे ज्यादा किसके क्लोज हो रही है, ठीक है, ये देखना है सबसे ज्यादा किसके क्लोज हो रही है, ये देखना है, ठीक है। तो ये देखने के लिए अपने क्या करना है, मैं मान लेता हूं, यहाँ पे भी माना मैंने, माना एवरेज कितना 60। यहाँ पे क्या किया मैंने, मान लिया, आप कितना भी मान सकते हो, 60 मान सकते हो, 70 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से मान लिया भी कितना है 60। आप यहाँ पे 70 भी ले सकते हो, 70 के नजदीक। करना क्या है फिर, एवरेज 60 मान लिया तो 60 को लिख प्लस। अब देखिए एवरेज जो आएगा ना, वो इसके
आसपास ही आएगा, या तो इसमें प्लस होगा या इसमें क्या होगा, माइनस होगा। अगर ऊपर आए तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और नीचे आए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। अब देखते हैं इनके अंदर क्या देखते हैं, अंतराल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 76 और यहाँ पे कितना है, 60, तो इनके बीच में प्लस हुआ है, ज्यादा ही है। कितने ज्यादा है भैया, 16 ज्यादा है, तो अपने प्लस के 16 लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 48 और 60 में अंतराल देखते हैं तो कितने कम है, 12 कम है, तो माइनस के 12 लिख देते हैं। ठीक है, ये 84 और 60 हो गए, तो प्लस के कितने, 24 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 6 है, यहाँ पे प्लस के कितने हैं भाई, 10 है, यहाँ पे प्लस के कितने हैं, 4। इस प्रकार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कितने हैं ये राशियां, कितनी है, 6, राशियों की संख्या कितनी है, 6। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, 60 प्लस में ये देखिए 16 में से 12 चले गए, अपने पास कितने बचे, 4, 24 और 4 कितने हो गए, 28, 28 और 6 कितने हो गए, 34, 34 और 10 कितने हो गए, 44, 44 और 4 कितने हो गए, 48, कितने हो गए भाई, 48, 48 बटे में कितने आ गए, 6, 8 छिके कितने हो गए, 48 कट गए, 8 छिके 48, तो 60 प्लस में कितना कर दिया, 8, और अपना आंसर कितना आ गया, 8। कितना आ गया भाई, 8, ये दिया गया। ठीक है, ये इससे आसान रहेगा, आपको इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, फिर ऐड करने के बाद डिवाइड करोगे, इससे ये आसान रहेगा आपको, कितना प्लस और कितना माइनस। ठीक है, एवरेज पहले आपको मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, कुछ भी माना, जैसे मैंने यहाँ पे 60 माना है, तो इसके आसपास माना है, आप 70 भी ले सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वही इसी टाइप का करते हैं। दी गई संख्याओं का औसत निकालें। दी गई संख्याओं का औसत निकालें। दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। और संख्याएं कितनी दी गई है, देखिए 692, ठीक है, 703 और कितनी दे दी, 693, 697 और साथ में दे दिया अपने को 705, 698, 705 के साथ कितना, 698। अब इनका औसत निकालना है। ठीक है, इनके ऑप्शन कितने दे रखे हैं अपने पास, ये देखिए 702, बी कितना दे रखा है 689, सी दे रखा है 698 और डी दे रखा है अपने पास 694। कितना दे रखा है, 694। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं, ये देखिए वैसे तो आप ऑप्शन को देखकर भी मान सकते हो। ये देखिए अमूमन ऑप्शन किसके नजदीक है, 600 के नजदीक है ना, या 700 के नजदीक है, ये देख लेना। इन्हें दोनों में से अपने क्या है देखना है। तो मैं यहाँ पे जो माना एवरेज, मैं मान लेता हूँ क्या, एवरेज कितना 700, यानी 700 को मान लेता हूँ। अब वही प्रक्रिया करनी है, 700 प्लस, या तो प्लस होगा या क्या होगा अपने पास, माइनस होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना है। ये देखिए माइनस का 8 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, यहाँ पे माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे प्लस के कितने हो गए, 5 हो गए, और यहाँ पे प्लस के वो माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए, माइनस के कितने हो गए, 2। ठीक है, नीचे 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने आ गए, 6। अब देखते हैं 700 में क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, कट गए ना। ठीक है, ये देखिए माइनस का 7 है और माइनस के 8, माइनस के कितने हो गए, 15, माइनस के कितने हो गए, 15, और माइनस के 15 में से प्लस के 3 निकाल दी, माइनस के कितने हो गए, 15, प्लस के 3 है, प्रभावी कौन है यहाँ पे, माइनस का है, कितने हैं, 12, माइनस के कितने आ जाएंगे, 12, बटे में कितना आएगा, 6, बटे में कितना आएगा, 6, तो 6 दुए कितने हो गए भाई, 12, 6 दुए कितने हो गए, 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 700 माइनस के 2 कितने आ गए, 698। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 698 रहेगा। तो दोस्तों आज आपको मैथ के एवरेज के 2 टॉपिक मैंने करवा दी। ठीक है, अब अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक लेके आऊंगा। तो आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।